नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ बॉक्स। आपके साथ मैं हूं अनिंदिता रॉय और मेरे साथ कैमरे में है गौरव झा। इस वक्त हम खड़े हैं सिलीगुड़ी के पंचमुखी बालाजी मंदिर में, जहां पर हनुमान कथा चल रहा है। शाम का वक्त है और हनुमान कथा शुरू हो चुका है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं कि आज की पाठ में क्या क्या बताया जा रहा है। और जो दावा करता है, भगवान में हजारों सूर्यों का प्रकाश देख रहा हूं, आपका विराट स्वरूप देख रहा हूं, वो कहीं बाहर नहीं, अर्जुन अपने घर के भीतर देखा था। आज भी इस मोहन कवि में श्री महादेव जी की कृपा से लोग आज भी कोई विराट स्वरूप का दर्शन कर रहा है, कोई केवल पुलवामा में बिताकर राम जी को कौन करने की फिर लीला देख रहा है, कोई राम का दर्शन कर रहा है, कोई कृष्ण का दर्शन कर रहा है। ये हमारे अनुभव में सजनों, जिन्होंने श्री महादेव जी से इस पाठ ज्ञान को प्राप्त किया कि उनका दावा उन्होंने देखा है, अपने स्वयं ईश्वर का दर्शन किया है, इसलिए आपके क्षेत्र में उसी अलग को जगाने आए हैं, ये देखकर कहने आए हैं कि हाँ, ईश्वर दिखता है, व्हाट कैन बी सीन, उसे देखा जाता है। उसे बातों तक सीमित मत रखिए, कथाओं तक सीमित मत रखिए। और यही बात हनुमान जी ने आज जब जिस समय कहते हैं कि सूरज का भक्षण कर लिया, सजनों वास्तविकता में वो परम विद्वान माने गए हैं। अर्थात उन्होंने सौर विज्ञान का ऐसा अध्ययन किया था कि सूर्य के बारे में सारी जानकारी को हासिल कर लिया था, अर्थात उस सूर्य को पूर्णतः ग्रहण कर लिया था। ये बातें एक अर्थ रखती है। इसलिए अपने धर्म को जानिए, अपनी जड़ों को समझिए। आपका अध्यात्म खोखला नहीं है, आपका धर्म खोखला नहीं है, कोई बात यहाँ निराधार नहीं है। सजनों, हर बात का एक स्थूल आधार है हमारे पास, लेकिन जब भीतर उतरते हैं ये आधार प्रकट होते हैं, उस समय ये रहस्य उजागर होते हैं अध्यात्म के प्रकाश में। इसलिए केवल देखा देखी कर कर भक्ति मत कीजिए, अपने भगवान का आधार लेकर मानिए। हनुमान जी ने भी अपने घट के भीतर अपने भगवान को जाना था, देखा था, लेकिन ऋषि के श्राप के कारण जिस समय कहते हैं कि अपनी शक्तियों को भूले बैठे हैं, तो उस समय वे अपने प्रभु के ध्यान चिंतन में निरंतर मस्त रहा करते थे। और जिस समय अपने भगवान की प्रतीक्षा में कि कौन है मेरा, जिसके लिए मन सदा आकुल व्याकुल रहता है, मैं सदैव ना जाने कहां खोया रहता हूं। माता अंजना भी सदैव अपने बालक को किसी गंभीर चिंतन में देखा करती, चिंतित हो जाती। कहते हैं लेकिन जिनके अंश थे श्री हनुमान जी महादेव, उनसे भला हनुमान की पीड़ा कहां छुपी थी। वे देखते थे महादेव का निरंतर उन पर दृष्टि थी, महादेव के चिंतन में निरंतर हनुमान थे। देख पा रही है कि कंदराओं में बैठे हैं, ध्यान चिंतन में बैठे हैं, घंटों बैठे रहते हैं, और माता अंजना आवाज देती रह जाती है, पुत्र कलेगा तो कर लो। लेकिन हनुमान जी को ना जाने कौन है जो भीतर खींच रहा है, कोई तड़प है, कोई है अपना जो बुला रहा है, लेकिन मिलन नहीं हो पा रहा। हनुमान जी बहुत जीवन में त्रासदी को प्राप्त कर रहे हैं, और उस समय उनकी पीड़ा को दूर करने का दायित्व उठाते हैं स्वयं देवादिदेव महादेव। कहते हैं जिस समय हमारे नाम लला का जन्म हुआ, प्रभु की दिव्य लीलाओं का दर्शन करने की इच्छा महादेव के मन में भी उत्पन्न हो गई, और उसी समय पहुंच गए आज हनुमत के पास और जाकर कहने लगे, हनुमान, मैं अपने आराध्य भगवान विष्णु का दर्शन जो इस धरती पर इस समय राम रूप में कौशल्या नंदन के रूप में आए हैं, मैं उनका दर्शन करने जाना चाहता हूं, क्या मेरे संग उनका दर्शन करने चलोगे? इतना सुनना था हनुमान जी, कहते हैं सुनने पर ही अत्यंत आनंदित होने लगे, बड़ी स्वतः ही दिव्य कलंकी उठने लगी, बड़ी स्वतः ही आनंद अतिरेक होने लगा, और मन स्वतः कह रहा है, हनुमान कोई है जो बुला रहा है, कोई अपना ही जिसका संदेशा आया है, अब रोके नहीं रुक पाऊंगा, अब रोके नहीं रुक पाऊंगा। झट से हामी भर दी। माता अंजना एवं पिता केसरी से आज्ञा को प्राप्त किया और देवादिदेव महादेव के संग अयोध्या की ओर प्रस्थान कर दिया। जिस समय अयोध्या की ओर प्रस्थान किया है, अयोध्या में प्रवेश का द्वार आ रहा है, हनुमान चलते चले जा रही हैं, उसी समय कहते हैं नन्हे से हनुमान जी को आज महादेव ने रोक दिया, हनुमान ठहर जाओ, कहां जा रहे हैं? इतना सुनना था, हनुमान जी खिलखिलाकर हंसकर कहने लगे, हम शीघ्र अयोध्या में प्रवेश करेंगे और नन्हे से राजकुमार का दर्शन करेंगे। चलिए ना, मेरा मन अत्यंत उत्सुक हो रहा है महादेव।
महादेव कहने लगे, अरे भोले बाबा नाम तो मेरा है, लेकिन भोले भाले तुम बड़े हो। हमें ऐसे रूप में जाएंगे तो क्या हमें कोई पहचानना नहीं? इसलिए हमें रूप को परिवर्तित करना होगा। इतना सुनना था कि उसी समय हनुमान जी कहने लगे कि कौन सा रूप धारण करना चाहिए। महादेव मुस्कुराकर कहने लगे कि अब देखो मैं कौन सा रूप धारण करता हूँ। और कहते हैं क्षण मात्र में आज महादेव ने आज रूप परिवर्तित किया। हाथों में डमरू है, एक और एक झूला टंगा हुआ है, और कहते हैं मदारी का रूप धारण कर लिया। क्योंकि महादेव ने आज मदारी के स्वरूप को धारण किया है, तो महादेव की स्वरूप को देखकर बजरंगी खिलखिलाकर हंस रही है, जोर जोर से ताली बजा रही है। अरे महादेव कितना सुंदर रूप है आपका, क्या अब भीतर प्रवेश करें। उसी समय कहते हैं कि आज भगवान शिव कहने लगे, महादेव कहने लगे, हनुमान संसार में कोई ऐसा मदारी नहीं होता जिसके पास उसका बंदर ना हो, बानर ना हो, तो अब तुम्हें क्या रूप धारण करना है, क्या बताना होगा। हनुमान जी प्रसन्न होकर कहने लगे, अवश्य प्रभु मैं समझ गया। और कहते हैं उसी समय वानर का रूप धारण कर लिया, और इधर जो मदारी है वो डमक डमक डमरू बजाता चला जा रहा है। और कहते हैं कि उसी समय आज इधर दूसरी ओर ये वानर जो है वो बार बार महादेव के संकेतों को समझकर आज आनंदित होता चला जा रहा है। कहते ठुमक ठुमक कर ये वानर नाचता चला जा रहा है। और जिस समय संपूर्ण आज ये दृश्य देखने को मिला, आज डमरू की डमक को सुना सभी आनंदित हो गए। सभी आज उस डमक को सुनकर, डमरू के नाद को सुनकर एकत्र होने लगे। और एक स्थान पर कहते हैं कि आज महादेव मदारी के रूप में उसी समय आज डमक डमक डमरू बजाकर सबका आनंद दे रही है, सबका मनोरंजन करते चले जा रही है। जिस समय सभी अयोध्यावासी वहां एकत्र हुए हैं, सभी को आनंद आने लगा। और इधर आज बजरंगी ताज पर नाच रही है, और बजरंगी कैसे नाचते हैं और महादेव का डमरू कैसे बजता है, आइए इस दृश्य का सभी आनंद लेते हैं। Thank you.
कि जिस समय महादेव और वानर ये दोनों नृत्य दिखा रही थी, खूब आनंद का दृश्य है। सभी अयोध्या वासी एकत्र है। तभी वहां पर एक सेवक दौड़ता आया और कहने लगा, अरे ओ माताली महाराज, तुम्हारी इस खेल की चर्चा महाराज तक पहुंच गई है और उनकी इच्छा है कि तुम राजमहल में आकर ये खेल दिखाओ। इतना सुनना था माताली महाराज तो प्रसन्न हो गए। भगवान के दर्शन का अवसर जो आ गया। उसी समय आज अपने वानर की ओर देखकर कहने लगे, क्यों वानर, क्या राजमहल में जाकर खेल दिखाएं? बजरंगी को और क्या चाहिए था, जोर जोर से कूदने लगे। कहने लगा, मेरा वानर भी प्रसन्न हुआ है, तो चलो उस ओर ही चलते हैं। आज बंधन में बांधे बजरंगी को लेकर जिस समय महादेव मदारी बने हुए पहुंचे आज उस राज्य सभा में, तो उस समय कहते हैं हनुमत की निगाहें तो अपने भगवान को खोज रही है कि प्राणाधार तुम कहाँ हो। उसी समय देखा कि माता कौशल्या के अत्यंत समीप एक आसन सजा है जिस पर सुंदर सुंदर 4 बालक बैठे हुए हैं। लेकिन 4 बालकों में एक है जो उनकी चित्त को खींचता चला जा रहा है। श्याम वर्ण वाला अत्यंत सौम्य बालक है। निरंतर उनकी दृष्टि उन प्रभु से मिल गई और जैसे हनुमान की दृष्टि अपने भगवान से मिली है, उसी समय आज भगवान से नेत्र चारिया हुए हनुमान को लगा जीवन का सर्वस्व मिल गया और उसी समय अपने भगवान के आगे हृदय से प्रार्थना कर रही है, प्रभु आज मिलन हुआ है तो अब ये मिलन कभी छूटने ना पाए। जन्मों से तुमसे बिछड़ा हूं नारायण, सदा सदा के लिए अपनी शरण में ले लो, सदा सदा के लिए अपनी शरण में ले लो। हे प्रभु तुम्हारा मेरा ये साथ अब कभी ना छूटे, प्रभु तुम्हारा मेरा ये साथ कभी ना छूटे। और उसी समय कहते हनुमान के हृदय से ये सुंदर व्यथा निकली जो भगवान के हृदय तक पहुंची और हनुमान जी अपने भगवान से आर्त पुकार कर क्या कहते हैं, प्रभु जी